मेंबर साहब झाड़ू लगा पे बाप रे तौहीद, हाजी साहब झाड़ू लगा वहां तो हज को आए तो मानो जो हज को नहीं होते वहां आला हसन बुने हुए जाने पे कुछ नहीं। हाँ आज अच्छी नसीहत हो रही है। एक जन हाजी साहब फिर दाढ़ी मुबल्लिग उदिना में तकरीर कुछ हाजी साहब को थोड़ा सा दुआ माशूरा पढ़िए तो बोले नहीं मुझे याद नहीं सही लगा। हाँ वो मुबल्लिग है वो दुआ माशूरा। तो ऐसे मौलवियों को चाहिए कि अपने चेहरे को साफ करें। क्या बात, बहुत है ना, सुभान अल्लाह बोलिए। खुद पावट बढ़ाओ नहीं आ रही खुद माशाअल्लाह। ये इतना बड़ा जलसा अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस है ना, और उसमें लिखा हुआ नीचे वो तामीरे मस्जिद, तामीरे नूरी शमसी जामे मस्जिद, सुभान अल्लाह बोलिए। उसी की तामीर तरक्की के लिए ये अजीम शान जलसा, सुभान अल्लाह। मस्जिद क्या है बस 2 मिनट में सुनिए। इधर उधर कहना कर माथा ना इधर उधर उरामुल एक मुखरी समा कली मुली साहब तब कली नहीं बंगाल तो कोली मुली तो कोली मुली साहब कोशिश जब होना रोपाला पानी होचे और धूप पर चखू पानी गरम तो टेंगना मान जाना दाढ़ी मोछ हो जाए ना तो बिले 12 बजे टेंगना माइला जरंग पारो तरंग वो जो तुम्हारा लगा चलते कि तुम कुछ बोलो हम उधर सुनो मैं टेंगना माइला ऐसा ना करो बाबू जो बोले से बड़ा। मस्जिद की फजीलत ये है कि जो मस्जिद में झाड़ू लगाएगा, अभी तो लोग खाली मस्जिद ना मिला मेंबर साहब झाड़ू लगा पे बाप रे तौहीद, हाजी साहब झाड़ू लगा वहां तो हज को आए तो मानो जो हज को नहीं होते वहां आला हसन बुने हुए जाने पे कुछ नहीं। हाँ आज अच्छी नसीहत हो रही है। एक जन हाजी साहब फिर दाढ़ी मुबल्लिग उदिना में तकरीर कुछ हाजी साहब को थोड़ा सा दुआ माशूरा पढ़िए तो बोले नहीं मुझे याद नहीं सही लगा। हाँ वो मुबल्लिग है वो दुआ माशूरा। तो वो लोग झाड़ू लगाएगा, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया जो मस्जिद में झाड़ू लगाएगा वो झाड़ू देने में बाइल कुरान में जितना माटी धुला माटी निकलेगा उतने ही झाड़ू देने वाले के बदन से गुनाह निकल जाएगा। है ना, ये मस्जिद का थोड़ा सा बयान करने में भी है, अभी हम बयान करेंगे। तो नबी ने फरमाया ये मस्जिद है, इसमें झाड़ू लगाएगा उसके बदन से उतने ही गुनाह निकलेंगे जितना धूल मिट्टी निकलेगी। तो तमाम नमाजी ईशा नमाज ईशा रात का ईशा के टाइम नबी ने फरमाया सब नमाजी चले गए। हजरत उमर आधी रात को अब उनको नींद नहीं आ रही, उमर फारूक जैसे घर में वजू बनाए और चले आए कि हम जल्दी जाएंगे, अभी 8 रात बाकी है। तो जल्दी जाने का फायदा क्या होगा कि सुबह फजर की नमाज के बाद झाड़ू देने का हक हमको मिलेगा क्योंकि पहले में है ना। जब वो जल्दी में गए वो जमाना था उसमें बिजली बत्ती को थी नहीं, नमाज के बाद चिराग से बुझा दे अंधेरा। जब मस्जिद में कदम रखा, अच्छा एक बात बता दो, मस्जिद तो पहले दैना में ढोका लगना बैग, मस्जिद में जाइए तो पहले दाइना और पैखाना में घर में जाइए तो बैग, याद रहेगा ना। और जब मस्जिद से निकलिए निकलने के टाइम पहले बया और पैखाना घर से निकलिए तो पहले दाइना, ठीक। तो जब दाइना पांव उमर फारूक ने रखा तो एक आदमी सोया हुआ था वहां पर, उसको ठोकर लग गई। तो हजरत उमर सोचे कि आधी रात को मैं आया हूं, मुझसे पहले यहां कौन आया। तो हजरत उमर ने पूछा मन अंता, तू कौन है। ये तर्जमा यहाँ नहीं चलेगा, बंगला है, तुम्ही के। तो वो जो सोया हुआ था वो कि मामूली इंसान नहीं था जी, पावरफुल आदमी। और ऐसा आदमी हदीस के मुताबिक कि जन्नत में पहले वही जाएगा तमाम उम्मत में जी।
उलमा समझ गए, आपने सब मैं समझा रहा हूं। तो जो सोया हुआ था उसने कहा कि मैं कौन ये तो बाद में बताऊंगा, पहले ये बता तुम कौन, तुम कौन? तो कहा कि मैं उमर इब्ने खत्ताब फारूक आज़म। तो जो सोया हुआ था उन्होंने कहा ए उमर अभी तो आधी रात बाकी, इतनी जल्दी क्यों आए? कहा कि असल में बात यह है कि अभी ईशा के टाइम नबी ने फरमाया था कि जो मस्जिद में झाड़ू लगाएगा जितनी धूल मिट्टी निकलेगी उतने गुनाह निकल जाएंगे, तो मैं जल्दी आ गया हूं ताकि झाड़ू देने का हक, फिर झाड़ू देने का हक मुझे मिलेगा। वो जो सोया हुआ था, इधर तवज्जो 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 तवज्जो, सुभान अल्लाह। वो कौन सोया था? जनाबे अबू बकर सिद्दीक सोए हुए थे। कहते हैं उमर तुमने ईशा के टाइम हदीस सुनी, फिर घर गए, आधी रात नींद का, बिस्तर का, आराम का मजा लिए, तब आए हो, और मैं हदीस सुनकर घर ही नहीं गया, यहीं पर लेटा हुआ हूं। तो अब बताओ कि तेरा हक है कि मेरा? ये सिद्दीक अकबर की जात है, सिद्दीक अकबर की जात है। जब मदीने में मस्जिद नबवी बनाने का प्रोग्राम बना तो दो यतीम बच्चों की थोड़ी सी जमीन पड़ती थी। यतीमों का हक मत मारो, यतीमों का हक मत खाओ। नबी ने फरमाया अबू बकर उस यतीम का हक मत खाओ मत मारो, बल्कि उस जो मुनासिब जमीन का रेट है उसको कीमत दो। तो सिद्दीक अकबर ने कहा या रसूलल्लाह जमीन की पूरी कीमत मैं देता हूं। सुने ना? तो नबी होकर, पैगंबर होकर क्या फरमाए कि नहीं अबू बकर, ये अल्लाह का घर है, पूरा पैसा तुम नहीं दोगे, थोड़ा पैसा मैं भी अपनी तरफ से दूंगा ताकि मस्जिद बनाने में मेरा भी नाम शुमार हो जाए। तो मस्जिद बनाना, मस्जिद आबाद करना कितना बढ़िया काम। जो दुनिया में खुदा के लिए खुदा का घर मस्जिद बनाता है तो अल्लाह उसके लिए दुनिया में नहीं जन्नत में जन्नती महल बना देता है। तो औलाद रसूल को गवाह बनाकर पूरे मजमे में एक ऐसे खुशनसीब को आवाज देना चाहता हूं कि ज्यादा नहीं, सिर्फ 5,000 रुपया मस्जिद के नाम पर सरकार बाब हुजूर के मुबारक हाथ में देने के लिए तैयार हो जाइए। पूरे मजमे में कमेटी के लोग, जो जमीन में बैठकर जमींदारी कर रहे वो लोग, जो चेयर में बैठे चेयरमैन हजरात वो लोग, और जो हमारे ऑफिस में बैठे ऑफिसर हजरात वो लोग, पूरे मजमे में से कोई भाई ऐसा जो सिर्फ 5,000 रुपया मस्जिद में देने के लिए तैयार हो जाए, औलाद रसूल के सामने